हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है और जो ये है मैं ओबीजीवाई रेजिडेंट हूँ। मैंने जो है ऑब्स गाइन के अंदर जो है डिप्लोमा किया था, एनपी डिप्लोमा। और उसके बाद अभी मैंने पीडीसीटी दिया है। उसके बाद अभी मैं अपना कॉलेज जो है वो ज्वाइन करूँगी पीडीसीटी के लिए। तो मुझे जो है आपसे कुछ बात करनी थी कि ऑब्स गाइन सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है और कैसी ब्रांच है। तो मतलब मैं भी बताना चाहूँगी कि हाँ, होती है ब्रांच टॉक्सिक। तो दिस इज़ माय रेजिडेंसी सीरीज़, जिसके अंदर मैं रेजिडेंसी के बारे में बात करूँगी, अपने उन 2 सालों के बारे में बात करूँगी कि जो मैंने सफ़र किया और जो सीखा, और कैसे मैंने उसे ओवरकम किया। और आज देखिए कि मैं जो है 2 साल के बाद मैं आज अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रह रही हूँ। और मतलब ठीक है, वो समय जो होता है वो कट जाता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे फर्स्ट डे से। एक्चुअली मेरी रैंक जो थी, उस रैंक पर जो है मुझे पता नहीं क्या लेना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब बेसिकली ठीक ठाक रैंक थी, डिसेंट रैंक थी। बट मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। फिर सबने ऐसे बोला बीइंग ए फीमेल तो ओबीजीवाई लेना चाहिए, और मेरे को भी ओबीजीवाई से ऐसा कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। बट मेरे को शायद वो भी नहीं लेना था, बट मेरे को पता ही नहीं चल पाया मुझे लेना क्या है। फिर मुझे ऐसे लगा कि हाँ चलो ठीक, अच्छी ब्रांच है। मेरे पापा ने भी कहा कि यू आर जस्ट लेज़ी, दैट्स वाई यू डोंट वांट टू टेक दैट ब्रांच। एंड बाकी मेरे को भी थोड़ा ऐसे मन था उसको लेने का, बट सबने मुझे बोला तो मैंने फिर ले लिया। और मुझे आज रिग्रेट भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि ओबीजीवाई ले लो। बाकी ब्रांच बहुत अच्छी है, बट थोड़ी टॉक्सिसिटी है, बट ब्रांच अच्छी है। तो हुआ क्या कि मैंने जो है जॉइन किया। तो मेरे जो और मैं ये जर्नी आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप उनको ओवरकम कर सकते हो, आप उनसे जो है जीत सकते हो। और मेरा भी इन 2 साल में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, और मुझे ऐसा भी लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं डटी रही। तो आज देखिए, आज उन 2 साल के बाद मेरा जीवन बहुत अच्छा है। थू भगवान की दया से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे वो ब्रांच भी अच्छी लगी। तो वही है कि उस समय जो सिचुएशंस होती हैं, बस आपको उस समय कोई सँभालने वाला होना चाहिए, और आपको खुद को सँभालने अपने आप को आना चाहिए कि ठीक है, इट्स जस्ट अ फेज़, निकल जाएगा। ठीक है। तो मैंने जब जॉइन किया था तो फिर क्या हुआ कि मैंने जॉइन किया, और पहले दिन मुझे 3 दिन जो है, हमारे उस समय जब मैंने जॉइन किया था वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अ, मेरे जो बैचमेट्स थे जिनसे मेरी इतनी बात नहीं हुई थी उस समय, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन जो है सबकी ओपीडी होती है, और उसके बाद ना लेबर रूम शुरू होता है। ठीक है। और मैंने जो ये है अपनी इंटर्नशिप, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की थी। तो वहाँ पे क्या है कि इंटर्न से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा। लाइक मैंने अपनी इंटर्नशिप में 48 आवर्स की जो है इमरजेंसी किया है, क्योंकि जैसे ओबीजीवाई वगैरह रहता था, तो मान लो मैं यूनिट 3 में थी, तो सैटरडे भी हमारा, और उसी समय मान लो कि रोटेशन में संडे भी हमारा, तो 48 आवर्स हो गए। तो वो लोग ना हमें ब्रेकफास्ट करने भी बोलते थे कि नहीं, रूम पे नहीं जाना, हम तुम्हें यहीं मंगवा के देंगे, ये सब वो सब। तो हम वहीं पे मतलब अपना रहते थे। तो पर वहाँ पे जो है, मैंने ओबीजीवाई के अंदर मैंने सिर्फ वो सैम्पलिंग वगैरह वाला ही काम किया था, बट डिलीवरी वगैरह मैंने नहीं ली थी। मैं काफ़ी सिंसियर थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ गई, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 3 दिन ही मेरे से ओपीडी करवाई, और उसके बाद मेरी जो एचओडी मैम है, उन्होंने बोला कि अब तुम जो लेबर रूम में ड्यूटी लगाएंगे तुम्हारी। तो क्या हुआ, और उन्होंने मेरी लेबर रूम लगा दी। मतलब बाद में मुझे पता चला, लिटरली मतलब फॉर 15 और 20 डेज आई एम डूइंग डे ड्यूटी, लाइक 8 to 8, और मुझे कुछ नहीं आता था। लाइक मुझे डिलीवरी लेनी भी नहीं आती थी। फिर उसके बाद जब मैं फर्स्ट डे लेबर रूम गई, तो मुझे पीवी भी नहीं करनी आती थी, मुझे पीए वगैरह कुछ, जाहिर सी बात है किसी को भी नहीं करना आएगा। तो फिर मुझे और ऐसा लगा कि यार ये तो गलत ब्रांच ले ली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मेरी कलीग जो थी उसने मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ बताया। फिर उसके बाद डिलीवरी होने लगी, तो मुझे डिलीवरी करनी आती ही नहीं थी। तो मेरी जो फ्रेंड, जो कलीग थी, वो ही गई और उसने ही वो डिलीवरी ली। फिर मैं भी वहाँ जाके खड़ी हो गई, तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना मुझे ना ऐसे डर लगने लगा कि जो है, पता नहीं, मैं लाइट चली गई, कि मैं डिलीवरी ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी।